नमस्कार दोस्तों। हम क्या कर रहे थे, यूपी पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। ये आपका नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है और ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा इसमें, ठीक है। पार्ट 2 है और आपका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फुल यूनिट टेस्ट है, ठीक है, जो फुल यूनिट टेस्ट है उनको हम करना शुरू करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मैक्सिमम 20 दिन मान के चलिए, 20 से या 22 मान लीजिए, मोटा मोटा वैसे 25 दिन आपका है, लेकिन आप 20 से 22 दिन मान लीजिए क्योंकि आप 2 से 3 दिन इसमें निकल जाता है, ट्रैवल निकल जाता है ना। तो शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पंजाब वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, बिहार का या फिर हरियाणा का, ठीक है। तो पहली बात तो अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें, ठीक है, तो इसमें जब विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें से एक माना जाता है। और जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह का जो क्षेत्र है वो उसके कारण बनता है, ठीक है। और पंजाब से लेकर लगभग इसका असम तक पूरा विस्तारित है, जो कि उत्तर भारत के पूर्वी भाग को उस पर मिलाता है, ठीक है। तो नहीं आता है, तो ये वाला तो आपका है आता है, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो जो हरियाणा है ये भी आपका इंडो गैंगेटिक मैदान का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, जो हरियाणा है। और बात करें बिहार की, ठीक है, तो ये मध्य गंगा का मैदान है, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान है। आप लोग देखे होंगे कि बिहार की गंगा नदी जो है काफ़ी विस्तारित है, ठीक है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ये इंडो गैंगेटिक मैदान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर ये उसका नहीं है तो किसका है, ठीक है, तो ये किसका है, ये भारत के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, मैं आपने भारत का मैप अगर देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ पे आता है, ठीक है। आपको बीच में बीच देखने को मिलेगा, साइड में थोड़ा है ना। तो आपका ये नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है, ठीक है। यह स्थान बदलते बालू के टीले और शुष्क वायु जलवायु, दलदली भूमि, उच्च स्तर का जलस्तर, काली कपास मिट्टी और शुष्क पर्णपाती वन, हिमानी मोराइन और हिमाच्छादित क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो तराई वाला क्षेत्र होता है इसकी विशेषता पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो तराई क्षेत्र होता क्या है, तराई क्षेत्र वो है जो कि हिमालय की तलछटी में स्थित एक संकरा है रास्ता होता है, लेकिन पारिस्थितिक रूप से वो एक समृद्ध भूभाग होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो खनिज संपदा है वो काफ़ी अच्छी फलती फूलती है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक देखने को मिलता है, ठीक है। और यह क्षेत्र जो होता है, हिमालय से उतरने वाली जो नदी होती है उसको भावर क्षेत्र भी कहा जाता है, और उसमें ये मिल जाता है और बाद में फिर से ये सतह पे आ जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, दलदली भूमि और उच्च जल स्तर इसमें देखने को मिलता है। इंदिरा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इंदिरा नहर पर बात करना है। यह पंजाब के हरी के बैराज से आरंभ होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से बोला है, पंजाब के हरी एक जो बंदरगाह है वहाँ से आरंभ होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः पश्चिम राजस्थान को जल आपूर्ति करती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। यह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरावली पर्वतमाला से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जी नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंदिरा नहर है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी समतल क्षेत्र से होकर गुजरती है, ना कि ये अरावली की जो पर्वतमाला है उससे होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। तो ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है राजस्थान के उत्तर पश्चिम जो समतल क्षेत्र है वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अगर हम 3 को एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है, एक के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने होगा उसी में करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है इस समय का, आप लोग जानते ही हैं कितना दिन बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सतत शहर मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रूफटॉप सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना,
ठोस कचरा जल निकासी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और शहरी क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर वन यानी कि जो वर्टिकल फॉरेस्ट है को स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा सही है। ठीक है, क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सतत शहर मिशन यानी कि सस्टेनेबल सिटी मिशन की प्राथमिक उद्देश्यों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में जनरली देखा जाता है कि ये पूरे के पूरे सही होते हैं, क्योंकि ये एक स्कीम होती है और स्कीम में कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट है तो अधिकतर वो हमेशा राइट होता है। तो इसमें आपको सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, इसलिए आपके चारों ही सही हैं। तो डी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से संगत नहीं है। ठीक है, इधर वेटलैंड दिया हुआ है यानी कि आर्द्रभूमि, और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है। अगर सांडी पक्षी अभयारण्य की बात करें, ठीक है, तो ये हरदोई में पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये राइट है। लाख बहोशी, ठीक है, लाख बहोशी, ठीक है, तो ये कहाँ, कन्नौज के लिए फेमस है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कन्नौज के लिए फेमस है। कन्नौज के लिए और चूड़िया भी जानी जाती है, नहीं फिरोजाबाद के लिए चूड़िया जानी जाती है। ठीक, कन्नौज के लिए इत्र जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ये इलाहाबाद प्रयागराज में नहीं है। ठीक है, बल्कि कहाँ पे है, ये उन्नाव में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, उन्नाव है, यहाँ पे लिखेंगे, ये कहाँ है, उन्नाव में है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, उन्नाव में है। तो ये वाला तो आपका गलत है। अगर पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये आपका गोंडा जिले में स्थित है। ठीक है, इससे क्या पूछा गया है कि इसमें से कोई सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो आपका सिर्फ तीसरा वाला ही गलत है, बाकी और सब राइट है, यानी कि 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 ऑप्शन में तो है ही नहीं, सही पूछा है ना। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे। कई बार इसको ऑप्शन बनाने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और आप इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया है, सांडी पक्षी अभयारण्य ये आपका हरदोई जिला में आता है। लाख बहोशी कन्नौज में आता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये आपका उन्नाव में आता है। और जो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है ये आपका गोंडा जिले में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। बाकी ऑप्शन से क्या लेना, हमें तो अपने आंसर से मतलब होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चले। भारत में थेरियम का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, थेरियम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। थेरियम भारत में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है केरला में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, केरला मिलता है। ठीक है, थेरियम में 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, जिसको ईंधन के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, और ये केरल के समुद्री क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और वही कौन से स्थानों में, विशेषकर अलपंजु में, चावारा में और मानवलाकुरिची में। ठीक है, तो ये कुछ इसके नाम है। तो नाम से इतना नहीं है कि यहाँ पर थेरियम अगर पूछेगा तो केरला को ध्यान रखेंगे। ठीक है, केरला को ध्यान रखेंगे। भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, खनिज के संसाधनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही ऑप्शन को चुनना है। मैग्नेटाइट धारवाड़ शैलों में पाया जाने वाला प्रमुख लौह अयस्क है। ठीक है, मैग्नेट क्या है, धारवाड़ शैलों में पाया जाने वाला एक प्रमुख लौह अयस्क है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत उर्वरक आवश्यकताओं के लिए फास्फोराइट उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो जी नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि आपने कई बार न्यूज़ में अगर न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें पढ़ा होगा कि भारत ने इतना यूरिया यहाँ से मंगाया। चाइना से भी बात चल रही थी कुछ दिन पहले, तो चाइना ने बैन वगैरह कर दिया था, तो उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी कमी हुई है फर्टिलाइज़र के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आपका गलत है। ठीक है, झरिया जिला भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, झरिया जिला है ये यूरेनियम का उत्पादक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये भी। ठीक है, तो आपका ये गलत है और ये गलत है, सिर्फ सही आपका एक ये है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, यानी कि एक ऐसा जाएंगे
और आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई इतना एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विद्युत वाहनों को बैटरियों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है परंतु भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विद्युत वाहनों की बैटरियों के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तो है और उसके साथ शर्त ये है कि भारत में प्रचुर मात्रा में है ही भी नहीं। कौन सा है वो? ग्रेफाइट है क्या, मैग्नीज है, लिथियम है या फिर निकल है? ठीक है, तो कौन सा तत्व है जो कि ज़रूरी है और भारत में है भी नहीं? तो वो है लिथियम आयन की बैटरी। ठीक है, इस समय लिथियम आयन की बैटरी काफ़ी अच्छे से प्रयोग हो रहा है आधुनिक वाहनों में, तो ये भारत के पास है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको थोड़ा टर की आवाज़ आ रही होगी, तो टर थोड़ा इस समय मौसम ख़राब है इधर और बारिश का मौसम है, आप जानते ही हैं, तो मैनेज कीजिएगा। वैसे कोई इतनी डिस्टर्बेंस का आवाज़ तो है नहीं। थोड़ा नेचर के साथ भी पढ़ने की आदत डालिए, अच्छा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्कैंडियम, लेथेनम, नियोडीमिने या फिर कोबाल्ट? ठीक है, तो कौन कौन से हैं? आपका स्कैंडियम तो है ही, लिथियम है, लेथेनम भी है और नियोडीन है, लेकिन जो कोबाल्ट है ये नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपका सही क्या हो जाएगा? ए के साथ जाएंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में शहरों में पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, क्रमबद्ध करना है। पेन को चेंज करना पड़ेगा, टाइम आ चुका है। ठीक है, काहिरा, तो काहिरा कहाँ है? मिस्र की राजधानी है। ठीक है, काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी है। ठीक है, किसकी है? मिस्र की राजधानी है। और अंकारा की बात करें तो अंकारा कहाँ की है? ये तुर्की की है। अंकारा कहाँ की? तुर्की की है। तेहरान की बात करते हैं। ठीक है, तो तेहरान कहाँ की है? ये ईरान की आपकी है। बगदाद, और बगदाद कहाँ का है? तो बगदाद ये है इराक का है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी राजधानी है, उनके शहर हैं और इनको क्या करना है? पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में क्रमबद्ध करना है, नीचे दिए गए कोड से। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? पहले काहिरा आ जाएगा यानी कि मिस्र आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? काहिरा के बाद आ जाएगा अंकारा, और अंकारा के बाद क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा बगदाद, और उसके बाद तेहरान। ठीक है, तो ये कुछ आपके मैचिंग फॉलोइंग है, इसमें आप देख लेंगे। मैंने वैसे यहाँ पे आंसर को बता दिया है, यहाँ पे आप मिला लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेगिस्तान में उन महाद्वीपों के साथ मिलान करना है। यहाँ पे रेगिस्तान दिया हुआ है और यहाँ पे महाद्वीप दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं और यहाँ पे रेगिस्तान है। तो जो आटाकामा है, ठीक है, आटाकामा कहाँ पे है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, पेन को चेंज करना पड़ेगा। ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका कहाँ पे है? ये है आपका 3 नंबर पे। कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अफ्रीका में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका 2 जगह दे रखा है, तो कहीं भी मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मिला लीजिए, चलिए। ठीक है, अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और नामीबिया, तो ये भी आपका नामीबिया ये भी आपका अफ्रीका में है, यानी कि आटाकामा नहीं, कालाहारी। ठीक है, कालाहारी और आपका ये नामीबिया, ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोजाम्बिक चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है? ठीक है, जो मोजाम्बिक चैनल है
वो कौन से दो देशों के बीच की लाइन है, ठीक है। मेडागास्कर और केन्या के बीच की, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच की, मोजाम्बिक या फिर तंजानिया के बीच की, या फिर मेडागास्कर और कोमोर द्वीप समूह के बीच में, ठीक है। तो जो मोजाम्बिक चैनल है ये कौन से दो स्थानों के बीच में स्थित है, तो ये है आपका मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा संरचना का निर्माण करती हैं, गंगा, अमेजन या फिर मिसिसिपी। और नीचे दिए कोड का उपयोग करके आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या पूछा है, नदियाँ डेल्टाई संरचनाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। गंगा, अमेजन, मिसिसिपी, मिसिसिपी ये मिस्र की नदी है, ठीक है। तो आपका ये तीनों ही जो नदियाँ हैं वो डेल्टा संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही राइट है, ठीक है, तीनों ही आपके राइट है। निम्नलिखित में से समुद्र से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध तरीके से लगाना है, क्या बोले हैं, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाना है। यानी कि ये आपका मैप है, इधर वर्ल्ड मैप है, थोड़ा वैसे समझ लीजिएगा, ऐसे ही रफ डायग्राम है ना। तो यहाँ पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण निकालना है। तो ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी कहाँ पे आता है, पेन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। रही बात ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी आपका इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा, एजियन सी की, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर उतरना है। वैसे आपको सारा इस मैप पे समझना है, थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वरना टाइम इससे ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले आपका आता है ब्लैक सागर आता है, उसके बाद एजियन सागर होता है, और फिर भूमध्य सागर, और उसके बाद आपका रेड सी आता है, यानी कि लाल सागर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। वैसे ये चारों ही सही सुमेलित है। निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन की परियोजनाओं का उनकी संबंधित नदियों से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं और यहाँ पे नदी दी गई है, ठीक है। तो इन परियोजनाओं कौन सी नदी से संबंधित है उसको बताना है। तो जो शाहपुर कांडी, क्या शाहपुर कांडी, ये रावी नदी से है, ठीक है। तो रावी नदी से है, यानी कि कौन सी नदी से, रावी नदी से है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसका संबंध रावी नदी से है, ठीक है। अगर टिहरी की बात है, ठीक है, तो टिहरी बांध आपने काफ़ी सुना होगा, ये भागीरथी से संबंधित है, ठीक है, भागीरथी से संबंधित है। और ये उत्तराखंड के भागीरथी कहाँ पे है, टिहरी बांध यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, उत्तराखंड में है। और उसके बाद सरदार सरोवर, ये भी आप लोग पता होगा, ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। नर्मदा नदी पे कहाँ पे है, गुजरात में है, ये भी ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। और गांधी सागर की बात करें तो ये चंबल नदी पे पड़ता है, ठीक है, चंबल नदी पड़ता है। और जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पे स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ आपके आंसर हो गए, बाकी यहाँ पे आप देख लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे जे वाला से छेद दिए हुए हैं और इधर कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनको हम मिलाना है, ठीक है। पेन तो हमारा चेंज ही है, चेंज करने की जरूरत है नहीं, इनको मिलाना है। नोकरे की बात करें तो नोकरे कहाँ पे है, ये आपका मेघालय में पड़ जाता है। डिब्रू सिखोवा की बात करें तो डिब्रू सिखोवा कहाँ पे है, ये आप लोग भली बात जानते होंगे, असम में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो जो पंचमढ़ी है ये आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब आपका शेषा सलन बचा और ये आपका एक ही बच रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ सीक्वेंस है, यहाँ पे आप एक तरह से फिट कर लेंगे। आगे चलते हैं, मृदा और उसके गुण, ठीक है।
यहाँ पे सब मेजर दी हुई हैं और यहाँ पे उनके गुण दिए गए हैं, तो इनको बताना है कौन सी मिट्टी का गुण है। काली मृदा, ठीक है, तो काली मृदा ये जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, तो हो जाना चाहिए काली मृदा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का 3 हो जाएगा। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी में क्या होता है, जो लोहा से ये भरपूर होती नहीं, आयरनिक मिट्टी होती है और कम उपजाऊ होती है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, है ना, लाल मृदा से। एक जलोढ़ मृदा, तो जल धारण करने की क्षमता, उपजाऊ परतदार जल संरचना, ठीक है। जलोढ़ मृदा और शुष्क मृदा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये एक उपजाऊ और परतदार मृदा होती है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4 के साथ में। अब बची एक ही रहा, तो देखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा घुलनशील लवण अधिक होती है, ठीक है। तो ये आपका कुछ आंसर है यहाँ पे, बाकी आप मैच कर लेंगे। आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम यानी के संदर्भ में विचार करना है। ये शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होती है, ठीक है, या दक्षिण गोलार्ध में अधिक प्रबल होती है। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम 20 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांश देशों के बीच में होती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा हुआ है, कौन सा संदर्भ में ये कथन सही है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं और राइट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंप के संदर्भ में इन्हें कथन पर विचार करना है और उसके बाद सही क्रम को बताना है। फोकस पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो एपी सेंटर के ठीक ऊपर से होता है, ठीक है। पी तरंगे ठोस तरंगों तथा गैस तरंगों से गुजर सकती हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट और सीमाओं पर भूकंप आम बात, सीमाओं पर भूकंप आम है, यानी कि आता रहता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक है। डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हिमालय से छोटे और युवा होते हैं। इन्हें जैव विविधता की 8 हॉटस्पॉट में शामिल किया जा चुका है। नीलगिरी पक्षियों और पहाड़ी और पक्षियों तथा पूर्वी घाटों के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो ये पहला गलत है, बाकी आपका दोनों ही सही हैं, ठीक है। ये हिमालय में छोटे और युवा नहीं है, आप ये एक सेकेंड, यानी कि हिमालय के छोटे, ये हिमालय से छोटे हैं, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये पश्चिमी हिमालय में रहते हैं और काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, छोटे नहीं हैं, तो इसलिए आप गलत है, बाकी और आपका सही है, ठीक है। अब वीडियो आज यहीं पे रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट करेंगे आपके जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट है जिनकी टेस्ट के लिए आप इधर उधर मार्केट पर दौड़ते फिरते हैं, वो सारी टेस्ट आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।